जय हिंद। वर्ल्ड साइंस प्लेटफॉर्म पे आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ डिस्कशन करेंगे जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। आइए हम लोग इस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि ध्यान दीजिएगा, ये जो हम ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं इसमें है तो एक ही ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऑप्शन जो चार है, इस चारों ऑप्शन पर आधारित हम लोगों ने लगभग 8-10 ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन कर लेंगे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत। तो ध्यान दीजिएगा, अपना लोग का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है कि केंद्रक का खोज किस वैज्ञानिक ने, दो गो क्वेश्चन है यहाँ पर कि केंद्रक का खोज किस वैज्ञानिक ने और कब किया। मतलब वैज्ञानिक का भी नाम बताना है और कब किया वो ईस्वी का भी नाम बताना है। तो आइए हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए में ऑप्शन है हमारा रॉबर्ट हुक 1665। उसके बाद बी में ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन 1831। सी में हमारा ऑप्शन है स्लाइडेन 1838 और डी में हमारा ऑप्शन है स्वान 1839। तो अब इसमें हमारा आंसर कौन होगा? तो ध्यान दीजिएगा, केंद्रक का खोज किस वैज्ञानिक ने और कब किया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी में हमारा है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। हाँ, ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका आंसर भी यही होगा हमारा, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन ए क्या कर रहा है। इसका क्वेश्चन जो हमारा है केंद्रक का खोज किस वैज्ञानिक ने और कब किया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन ने, और कब किया तो 1831 में। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में है हमारा रॉबर्ट हुक 1865। तो रॉबर्ट हुक 1865 के बारे में आप लोग जानते होंगे कि रॉबर्ट हुक ने 1865 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। किसका खोज किया था? तो कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सेल का खोज किया था और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। अब ऑप्शन सी में हमारा है स्लाइडेन 1838 और ऑप्शन डी में है स्वान 1839। तो यहाँ देखिए हम थ्योरी में लिखे हैं सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। कहने का मतलब स्लाइडेन और स्वान ने दोनों ने एक साथ मिल करके सेल थ्योरी को दिया था, कोशिका सिद्धांत को दिया था। स्लाइडेन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में। इन दोनों वैज्ञानिक ने एक साथ मिल करके सेल थ्योरी को दिया था। इसीलिए स्लाइडेन एवं स्वान को हम लोगों ने कहते हैं कि सेल थ्योरी दिया, और सेल थ्योरी का जो वैज्ञानिक होगा स्लाइडेन एवं स्वान ने। और अंतिम रूप से कहा जाए तो 1839 ईस्वी में सेल थ्योरी प्रतिपादित हुआ। ठीक, अब एक नोट में यहाँ हम लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये केंद्रक को कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क कहते हैं। केंद्रक को क्या कहते हैं? कोशिका का ब्रेन मतलब मस्तिष्क कहते हैं केंद्रक को। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम जस्ट तुरंत बताए थे कि केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया, और एक बात यहाँ हम लोग ऑब्जेक्टिव में देखे कि केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। और ब्रेन से हम लोग याद रखेंगे ब्राउन, ब्रेन से क्या याद रखेंगे? ब्राउन याद रखेंगे, और ब्राउन से हो जाएगा केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन था केंद्रक का खोज किस वैज्ञानिक ने और कब किया, तो केंद्रक का खोज जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में, और रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया। सी में है स्लाइडेन, डी में है स्वान। तो सी स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान ने दोनों वैज्ञानिक ने एक साथ मिलकर के सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत को दिया। है कि बायोलॉजी से रिलेटेड
पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए है हमारा कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी है हमारा केंद्रक और ऑप्शन डी है कोशिका द्रव। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति। ऑब्जेक्टिव था पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति। अब कहिएगा कि सिर्फ कोशिका भित्ति ही कैसे होगा, क्योंकि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। लेकिन कोशिका झिल्ली यह पादप एवं जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है। केंद्रक पादप एवं जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है। कोशिका द्रव पादप एवं जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति जो है यह सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। हमारा क्वेश्चन भी यही था कि पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है, तो अंतर तो यही होगा कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है जंतु कोशिका में नहीं होती। लेकिन ये जो हमारा तीन गो ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव, ये तीनों चीज जो है पादप एवं जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है। तब तक के लिए बस इतना ही, और आगे हम लोग फिर से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।